क्लासिफिकेशन जो है उसके फिर फर्दर एल्गोरिथम्स हैं, जिनमें से हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा था, न्यूरल नेटवर्क हमने पढ़ लिया था, और उसके अलावा नाइव बेस्ड एल्गोरिथम है, उसके अलावा KNN है, और डिसीजन ट्री भी एक एल्गोरिथम है, एक मेथड है, टेक्निक है फॉर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो डिसीजन ट्री बेसिकली एक जिस तरह ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नेम के अंदर जो है वो ऐसा ही है कि ट्री के थ्रू हमने जो है सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। ट्री का एक रूट नोड होता है, फिर ब्रांचेस होती हैं, फिर चाइल्ड नोड होते हैं, चाइल्ड नोड्स के बाद फिर फर्दर ब्रांचेस होते हैं। इस तरह करते 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 ये एंड तक पहुंचता है और तब जाके डिसीजन लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिसीजन ट्री। अब यहाँ पे जो है, जो एग्जांपल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, वो ये है कि एक स्टूडेंट खड़ा है, उसने फिर आगे फर्दर अपना जो है डिसीजन लेना है कि डिसीजन लेना है कि उसने कौन सा कैरियर या कौन सा पाथ चूज करना है, किस कैरियर को उसने अडॉप्ट करना है। लेट्स से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, या सिविल इंजीनियरिंग हो गई, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, या कंप्यूटर साइंस हो गई, जो आप लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसीजन लेने के बाद वो फिर फर्दर जाएगा, डिसीजन लेने के बाद वो एक ट्रैक पे जाएगा, फिर ट्रैक पे जाने के बाद उसने फर्दर डिसीजन लेना कि मैंने कौन कौन सी ब्रांचेस या किस ब्रांचेस के अंदर मैंने अपनी एक्सपर्टीज ऑन करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये तो है डिसीजन ट्री। डिसीजन का देखें पहले, इससे पहले जो है कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं, फिर आप प्रॉपर डिसीजन ट्री शुरू करते हैं। डिसीजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स टू अचीव आवर डिजायर्ड गोल। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसने चूज करना है डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन से, फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से इसने एक एक्शन को चूज करना है ताकि वो एक अपना डिजायर्ड गोल जो है वो ऐड कर सके। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजन, एक है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एक है ऑपरेटिंग डिसीजन। ठीक है, डिसीजन, ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ये ज्यादातर कंसर्न है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बाहर जो चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रेटेजिकली हमने कैसे क्या चीज़ डिसाइड करनी है कि हम स्ट्रेटेजिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, यानी कि हमने क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करनी है कि हम उसको डिसीजन कर सकें कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है एक्सटर्नली। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ये एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन है, जिस तरह DPOs वगैरह के या DCOs वगैरह के डिसीजन होते हैं डिफरेंट, उसमें इवेंट्स के ऊपर, मुहर्रम के दिनों में या ईद बकरीद के दिनों में सिक्योरिटी मैयर्स कैसे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं। कंसर्न्ड विद स्ट्रक्चरिंग एंड एक्विजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज सो एज टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर चलती रहे। या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिलीवर हो गई, या कुछ और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने हैं कि किस तरह हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है और किस तरह हमने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। थर्ड है ऑपरेटिंग डिसीजन, ऑपरेटिंग मतलब किस तरह इसको ऑपरेट करना है, कंसर्न्ड विद डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्राइसिंग, प्रोडक्शन, scheduling, इन्वेंट्री लेवल्स। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग डिसीजन है, ये वो डिसीजन है कि किस तरह ऑपरेट करना है। Elements related to all decisions, goals to be achieved, objectives which the decision maker wants to achieve by his actions। ठीक है, अच्छा, डिसीजंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो रिजल्ट से रिलेट होते हैं, एक है कि गोल को अचीव करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स विच द डिसीजन मेकर वांट्स टू अचीव बाय हिज एक्शन, डिसीजन मेकर ने एक्शन परफॉर्म करना है और फिर जाके उसने डिसीजन लेनी है, गोल अचीव करना है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आई, डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर क्या चीज है? डिसीजन मेकर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिसीजन अगर कोई टीम लीड कर रहा है, लेट से मैनेजर है, तो मैनेजर ने जो फैसला करना है वो बेसिकली वो हम कहेंगे कि ही इज और डिसीजन मेकर। या अगर पूरी यूनिलीवर है,
यूनिलीवर ने डिसाइड करना है कि मैंने जो हेड एंड शोल्डर्स की जो प्रोडक्ट है उसको खत्म करके मैंने एक नया शैम्पू लेके आना है, तो वो जो है वो डिसीजन होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक मैनेजर का नहीं होगा। तो डिसीजन मेकर क्या है? रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है? आल्सो कॉल्ड एक्शन और डिसीजन अल्टरनेटिव्स, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर। यानी डिसीजन मेकर ने जो कंट्रोल करना है उसको बोलते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, आगे स्टेट्स ऑफ नेचर, exhaustive list of possible future events. Decision maker has no direct control over the occurrence of particular event. अच्छा, ये देखें, ये डिसीजन ट्री है। जिस तरह रियल ट्री होता है ना, ये आप रियल ट्री देख रहे हैं इस टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर, ये शुरू में जो है वो पहले तना होता है, फिर रूट होती है, फिर तना होता है यानी कि स्टेम होती है, फिर आगे ब्रांचेस होती हैं, और एंड पे जो आपको जो चीजें नजर आती हैं उनको लीव्स बोलते हैं, लीव्स। अब ये देखें, शुरू में एक रूट नोड है, यानी कि एक पर्सन है, उसने डिसाइड करना है कि मैंने किस रास्ते पे जाना है, वो इस रास्ते पे आ गया। फिर यहाँ पे फर्दर उसके पास रास्ते हैं, ये एफ एस सी का टाइम है। यहाँ से उसने देखना कि मैंने प्री मेडिकल करना है या प्री इंजीनियरिंग करना है। उसने प्री इंजीनियरिंग का रास्ता अडॉप्ट किया और फिर उसने फर्दर देखा कि मैंने कौन सी फील्ड अडॉप्ट करनी है। ये जो एंड में जो चीज़ें हैं ना, इनको बोलते हैं लीफ नोड्स। ठीक है, ये आगे ब्रांचेज हैं, ये डिसीजन नोड्स हैं। देखें, ये आगे इसके बाद दो डिसीजन ब्रांचेज हैं, एक ये है, और ये जो नोड है इसको बोलते हैं डिसीजन नोड। यानी इस नोड के ऊपर डिसीजन हो रही है कि क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है। और ये जो सबसे पहले पहला जो नोड है, यानी कि ये जो स्टूडेंट जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज रूट नोड, क्योंकि यहाँ से एक चीज शुरू हो रही है और फिर फर्दर उसने डिसीजन करते करते एंड तक जाना है, ये एंड तक पहुंच गई। मीनिंग क्या है जी इसका? मीनिंग, a decision tree is a graphical representation of possible solutions to a decision based on certain conditions. It is called a decision tree based. It is called a decision tree, यानी कि इसको decision tree बोलते हैं क्योंकि ये ट्री की तरह सारा इसकी implementation होनी है, because it starts with a single box or root which then branches off into a number of solutions just like a tree. अच्छा, मशीन लर्निंग के अंदर जो डिसीजन ट्री है वो क्या है? डिसीजन ट्री इज ए मशीन लर्निंग टेक्निक फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस। यानी कि यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे आपने जो है रूट नोड से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, देखना है कितनी प्रेडिक्शन है। अगर प्रेडिक्शन ज्यादा तो यहाँ पे आना है। अगर फिर यहाँ पे फर्दर लिया डिसीजन नोड के बाद, फर्दर उसके बाद दो चीजें, एक चीज ये है और एक चीज ये है। तो यहाँ पे उसने प्रेडिक्शन देखने की, जो चीज ज्यादा प्रिडिक्ट कर रही है उसने उसको जाके अडॉप्ट कर लेना। Decision tree is built by repeatedly splitting training data and works on the principle of conditions। यानी उसने पहले ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ट्रेनिंग करनी है और फिर उसने कंडीशंस। अब यहाँ पे जो है ना, हर नोड के बाद जो है कंडीशंस आ रही हैं, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। अगर ये कंडीशन मीट कर रही है तो इस रास्ते पे जाएगा, अगर ये कंडीशन मीट कर रही है तो इस रास्ते पे जाएगा। जिस नोड के ऊपर डिसीजन हो रहा है उसको बोलते हैं डिसीजन नोड। ये डिसीजन नोड है, यहाँ पे आए, ये डिसीजन नोड है, इस डिसीजन नोड के बाद फर्दर दो ब्रांचेस हैं। और ये देखें, ये जो है ब्रांचेस है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे डिसीजन नोड ने फिर आगे फर्दर जो है कंडीशन लगा के चेक करना है कि ये फुलफिल हो रहा है या फुलफिल नहीं हो रहा। बाय रिपीटेडली स्प्लिटिंग ट्रेनिंग डाटा एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशंस। यानी कि रिपीटेडली हर नोड के ऊपर जो है डाटा जो है वो स्प्लिट हो रहा है। Decision tree can be used to build classification and regression models। यानी कि उसने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है डिसीजन ट्री के अंदर, एक टर्म आती है एंट्रोपी। एंट्रोपी प्रॉपर इम्प्लीमेंट होती है। एंट्रोपी है क्या चीज? एंट्रोपी जो है वो ऑपोजिट है प्रोबेबिलिटी का। यानी हमारे पास कोई चीज अगर हमने देखनी है, कंसीडर करनी है, ढूंढनी है, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट उसको सर्च कर लेंगे ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो हमें मिलेगी उसके थ्रू हम उसको देख लेंगे। अगर किसी इवेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ना आ रही हो, फिर क्या करना है? फिर हमने एंट्रोपी यूज करनी है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। यानी कि रैंडमनेस है, कोई वो नहीं है कि प्रोबेबिलिटी है।
is a measure of randomness than rather probability in the information being processed. The higher the entropy, अगर entropy ज़्यादा है, the harder is to draw any conclusion from the information. यानी कि जो entropy हम find करने जा रहे हैं, अगर तो हमारे पास जो result आया वो ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें जो है वो conclusion करने में ज़्यादा मुश्किल आ रही है. Entropy is the measure of impurity in the data set. ठीक है, ये बेसिकली एंट्रोपी होती है, किसी डाटा सेट के अंदर इम्प्योरिटी होती है, ये उसकी मेजरमेंट होती है. अच्छा ये देखें, ये एक डिसीजन ट्री है. आर यू हैप्पी, यस या नो. अगर यस है, ये बेसिकली ट्रेनिंग डाटा सेट है. अगर यस है तो ठीक है, अपने काम से अपना काम करते रहें, जो काम आप कर रहे हैं वो आप करते रहें. अगर नो तो ठीक है, डू यू वांट टू बी हैप्पी, अगर आप हैप्पी होना चाहते हैं, यस तो कुछ चेंजिंग लेके आनी पड़ेगी. अगर नो तो फिर ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें. अच्छा ये देखें, हाउ टू ड्रा अ डिसीजन मेकिंग ट्री. ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है. शुड वी डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और कंसंट्रेट, यू स्टार्ट अ डिसीजन ट्री विद द डिसीजन दैट यू नीड टू मेक. यानी इस नोड से डिसीजन स्टार्ट करनी है. एक ये है और दूसरी ये है, ठीक है. और ये इस डिसीजन नोड के ऊपर है, यहाँ से फिर फर्दर डिसीजन ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच है. इस तरह आपने करते, ये सारा यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है कि कैसे इसको लेके चलना है. इसको आप रीड कर लीजिएगा. अच्छा ये जो लेक्चर है ये मैंने अपलोड कर दिया है LMS के ऊपर, ठीक है, आपने इसको करना है, रीड कर लेना है. और इस लेक्चर की मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो अगर जरूरत पड़ी तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर. Decision tree can be drawn by hand or created with a graphics program or specialized software. अच्छा ये देखें, decision tree के अंदर कुछ टर्म्स हैं. एक है decision node, commonly represented by squares. decision node है, यानी ये शुरू वाला जो होता है उसको decision node कहते हैं. फिर आगे उसके पास दो decisions है, एक decision 1 है, एक decision 2 है. आगे जो node है वो यानी कि वहां पे डिसीजन हो रहा है, वहां पे चांस आ रहा है, ठीक है. चांस क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, कि हमने यहाँ से किस रास्ते पे जाना है, ठीक है. एंड नोड क्या है, बिल्कुल एंड पे जो है वो ट्राइंगल्स हैं. इनके जो लीफ नोड्स हैं, ये जो लीफ नोड्स हैं, ये एंड पे ट्राइंगल है. और a decision tree has only burst nodes splitting path but no sync nodes converging path. अच्छा, टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं. एक तो है decision branches और दूसरी है event branches. The following table shows the three kinds of nodes and two kinds of branches used to represent a decision tree. Type of node क्या है, decision, chance, end. ठीक है, ये जो नोड्स आपने देखे हैं, एक ये नोड है, एक ये नोड है और एक एंड वाला नोड है. ये नोड है डिसीजन नोड, ये है चांस नोड, और एंड वाला क्या है, लीव नोड, यानी कि एंड नोड. रिटर्न सिंबल उसने बता दिया कि ये स्क्वायर है, चांस सर्कल है और एंड क्या है, एंड पॉइंट है. कंप्यूटर सिंबल क्या है, ये भी स्क्वायर है डिसीजन, और ये चांस जो है वो सर्कल है और एंड क्या है, ट्राइंगल है. नोड सक्सेसर क्या है, डिसीजन ब्रांचेस, इवेंट ब्रांचेस, टर्मिनल वैल्यू. अच्छा ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है. लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है कि ये हो क्या रहा है. यहाँ पे डिसीजन नोड कौन सा है, चांस नोड कौन सा है, ठीक है, चांस पाथ कौन सा है, ये पाथ्स बने हुए हैं, और लीफ नोड्स कौन से, ये सारा आपने आइडेंटिफाई करना है. अब मुझे आपने ये जो है, जो एग्जांपल है इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है. और इसको आपने फिर राइट अप करना है, या आपने ज़रा इसको होमवर्क करना है, मैं फिर आपसे अगली क्लास के अंदर पूछूंगा. अच्छा, we can see this by writing from the decision node to each end node. If the parents are visiting, then go to the cinema, or if the parents are not visiting and it is sunny, then play tennis. ये देखें, अगर if the parents is visiting, yes, go to cinema. अगर no, तो आपने टेनिस जो है वो प्ले करनी है, लेकिन उससे पहले जो है वो वेदर देख लें, वेदर, ठीक है. वेदर अगर खेलने के काबिल है, सनी है तो प्ले टेनिस, अगर नहीं है तो स्टे इन. अच्छा ये एक और एग्जांपल है. अच्छा उस एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है. ये एक और एग्जांपल है, ये जरा देखें.
हमारे पास एक डाटा सेट है, ये जो ऊपर आपको जो स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है, कलर डायमीटर लेबल, कलर क्या है, ग्रीन है, डायमीटर 3 है, और लेबल क्या है, एप्पल है, ठीक है। ये किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर है, ऑब्जेक्ट यानी कि फ्रूट्स, ठीक है। सेकंड जो टप्पल है, जो वो है येलो, ठीक है, उसका डायमीटर 3 है और उसका लेबल एप्पल है। थर्ड है रेड, डायमीटर 1 है और लेबल क्या है, ग्रेप, यानी कि ग्रेप्स है। रेड, ये भी हो गया, येलो, और डायमीटर 3 है, लेमन। अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, एक येलो है 3 डायमीटर के साथ एप्पल, और एक येलो है 3 डायमीटर के साथ लेमन। अब यहाँ पे हमने देखना ये है, इसको हमने सॉल्व करना है, प्रिडिक्शन करनी है यूजिंग 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 डिसीजन ट्री। सबसे पहले हमने रूट नोड बनाना है, रूट नोड का हमने डायमीटर बताना है कि यार वो 3 हो या 3 से बड़ा हो, ठीक है। यानी कि 3 से कम कम जो है वो हमारे पास क्या है, एक ही चीज है, और वो रेड है और वो ग्रेप्स है, ठीक है। और 3 या 3 से ज्यादा जो है वो दो चीजें आ रही है, एक एप्पल है और एक लेमन है। अब हमने डिसाइड करना है कि वो एप्पल कौन सा है या लेमन कौन सा है, वो हमने डिसाइड करना है कलर के साथ, ये ग्रीन होगा या येलो होगा। अब देखें यहाँ पे कंडीशंस लग रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूट नोड के बाद आपने जाना है इज डायमीटर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, यस। वो क्या क्या चीजें हैं, एप्पल है, उसका डायमीटर 3 है और उसका कलर ग्रीन है। एक एप्पल है, डायमीटर 3 है और कलर येलो है। लेमन है और उसका डायमीटर 3 है और कलर येलो है, ठीक है। और अगर जो इसका फॉल्स है वो क्या है, एक ही चीज आ रही है, वो ग्रेप्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे फर्दर हमने देखना है कलर क्या है, कलर। अब एक चीज के ऊपर डिसीजन हो गया, डायमीटर के ऊपर डिसीजन हो गया, अब हमने कलर के ऊपर डिसीजन करना है। इस कलर इज इक्वल टू येलो, अगर कलर येलो है तो यस क्या है, एप्पल है या लेमन है, ठीक है। और दूसरा कलर जो है, अगर येलो नहीं है तो कोई और कलर है, तो वो कौन सा कलर है, एप्पल है और वो ग्रीन है और वो एप्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, इसकी प्रिडिक्शन होगी 100%, इस डाटा सेट से प्रिडिक्शन होगी जी 100%। यानी कि एक ही जो है वो कलर आया हमारे पास ग्रीन का और वो एप्पल है, उसकी प्रिडिक्शन हमने कर ली 100%। सेकंड जो चीज़ है वो है प्रिडिक्शन किसके ऊपर, एप्पल या लेमन के ऊपर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अब डायमीटर भी 3 है और कलर भी येलो है, तो हमारे पास या तो वो येलो है या तो वो एप्पल है या तो वो लेमन है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रिडिक्शन आई है 50%, यानी कि हम यहाँ पे डिसीजन ट्री के थ्रू करते करते हमने प्रिडिक्शन कर ली है 50%, और जो ग्रीन वाला जो एप्पल है उसकी प्रिडिक्शन कर ली है हमने 100%। अब आगे जो है इसके एडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेजेस आपने रीड करनी है, और सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट। ये देखें, ये सिंपली इसको अंडरस्टैंड करते जाएं और इंटरप्ट करते जाएं कि क्या चीज़ हम निकालने जा रहे हैं। हैव वैल्यू इवन विद लिटिल हार्ड डाटा, ठीक है। use a white box model can be combined with other decision techniques. It can be used with other techniques such as brainstorming. अच्छा, ये जो है ये व्हाइट बॉक्स मॉडल है। व्हाइट बॉक्स मॉडल कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा। व्हाइट बॉक्स मॉडल वो मॉडल होता है जो जिसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हर एक पॉइंट के ऊपर हम डिसीजन ले रहे हैं, तब जाके हम फर्दर मूव कर रहे हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या है, वो ये है कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो हिडन है टूवर्ड्स कोडर या डेवलपर, ठीक है, या कस्टमर से वो हिडन है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक बॉक्स, यानी कि ब्लैक बॉक्स नाम से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, यानी कि ब्लैक बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ नहीं पता हमें कि क्या चीज़ है। ब्लैक बॉक्स की एक अलग स्टोरी है, इसकी एक अलग हिस्ट्री है, अलग साइंस है। जिस तरह ब्लैक होल है, ब्लैक बॉक्स होता है एरोप्लेन्स का, ठीक है। इस तरह ब्लैक बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन जो है वो न्यूरल नेटवर्क की थी, यानी कि इंटरनली जो है ब्रेन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, यानी कि न्यूरल नेटवर्क ब्लैक बॉक्स। ये एक एमसीक्यू भी मैंने दिया हुआ था, तो उसका आंसर ब्लैक बॉक्स था। तो ये जो डिसीजन ट्री है ये व्हाइट बॉक्स है, ठीक है। लिखा हुआ है यूज व्हाइट बॉक्स कैन बी कंबाइंड। अच्छे डिसीजन ट्री जो डिफरेंट टेक्निक के साथ कंबाइंड भी हो सकता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। ये था जी आज का लेक्चर। इस लेक्चर को आज इसको थ्योरेटिकल हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टाइम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पाइथन के अंदर। पाइथन आप लोगों ने रेडी रखनी है, ठीक है। और
ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड भी कर लिए,